Hello everyone. Hello dear students. Welcome to Classmate Study Circle. In this video we will discuss BBS exercise 1.1 of arithmetic progression and geometric progressions. Let us start. First question आता है आपका find the 20th term of an AP with first term given है आपको 5 and the common difference is 4. दो चीजें गिवन है, एक है फर्स्ट टर्म, तो सॉल्यूशन करते टाइम हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा कि फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए से, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 5 के इक्वल है जी आपकी गिवन है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से लिखते हैं वो आपका गिवन है 4. तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, A20 20th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आपको an का फॉर्मूला मैंने वीडियो में समझाया भी है, जब पहले जो इससे पहले पार्ट है, पार्ट 3 वीडियो का, बीबीए के लिए जो पार्ट 3 वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा. nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे n के प्लेस पे, n के प्लेस पे हमारी वैल्यू आएगी 20. तो इस फॉर्मूले में हमें जो जो चीजें गिवन है, जैसे a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू गिवन है, तो ये तीनों चीजें हम इसमें पुट करेंगे. तो n के प्लेस पे जब 20 रखेंगे तो a20 मिलेगा हमारे को, a के प्लेस पे 5 रखेंगे प्लस 20 माइनस 1 इंटू 4. तो a20 किसके इक्वल आ जाएगा आपका 5 प्लस 20 माइनस 1 19 हो जाएगा इंटू 4. तो 5 प्लस 76 19 4 जा 76, टोटल 81 आपका आंसर आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म गिवन है आपको -5 एंड कॉमन डिफरेंसेस -2, जिसके अंदर हमारे को दो चीजें गिवन है. तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है जिसको हम a से लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं, वो हमारे को कितनी गिवन है -5. कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस जिसको हम d से लिखते हैं वो है हमारे पास -2. हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, a9 का फॉर्मूला लगाएंगे हम nth टर्म के लिए, सेम जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने अप्लाई किया है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो n के प्लेस पे हम रखेंगे 9 और a के प्लेस पे -5, d के प्लेस पे रखेंगे -2. ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा. तो अब हम रखेंगे तो a9 मिलेगा हमारे को, a के प्लेस पे रखा -5, n के प्लेस पे 9 माइनस 1 इंटू d के प्लेस पे -2. तो ये कितना हो जाएगा -5 प्लस 8 इंटू -2, -5 -16 -21 आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द एपी. एपी गिवन है आपको, इसकी 8th टर्म हमारे को फाइंड करनी है. तो अब हमारे को क्या दे रखी है, एपी दे रखी है. तो जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 8 है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म 5 2 -1 -4 और आगे बढ़ती चली जा रही है. तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है मिली हमारे को, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म जो है वो a होगी, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 8. उसके बाद हमारे को क्या कैलकुलेट करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस. एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस की टर्म्स में आपस में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट डिफरेंस, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस हमारे को मिलेगा हर एक टर्म में, फर्स्ट सेकंड में भी, सेकंड थर्ड में भी, थर्ड फोर्थ में भी, ठीक है. तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे हम, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से लिखते हैं, उसको फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a1 a2 सॉरी. इनके प्लेस पे कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, किसी में से भी आप डिफरेंस ले सकते हो. a4 माइनस a3
इस तरीके से। तो मैंने A1 माइनस एक बार कैलकुलेट किया, A2 माइनस A1, तो 5 माइनस 8, तो माइनस के 8 ज्यादा है तो माइनस के 3 हमारे पास बच जाएंगे डिफरेंस। जो D आएगी, D की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, -3 आएगी हमारी। अगर सेम अगर मैं ये A3 माइनस A2 से कैलकुलेट करता हूं तो भी हमारी वैल्यू सेम आएगी। जब हम 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो माइनस के हमारे पास 3 रह जाएंगे। तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आई, जिसको हम कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, वो 3 आई माइनस का। हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, ये 8 कैलकुलेट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे अपना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए के प्लेस पे 8 रखे, तो फॉर्मूले में अब हमारे को कैलकुलेट करनी है वैल्यू ए 8 की। 8 एन के प्लेस पे क्या आएगा, 8 आएगा। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 8 है, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 है। तो सारी वैल्यू हम पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो ए 8 इज इक्वल टू, यानी कि 8th टर्म जो आएगी हमारी एपी की, वो क्या होगी, 8 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन होगा 8 माइनस वन इंटू -3। ठीक है, तो वो वैल्यू रखी हमने। तो 8 प्लस 7 इंटू -3, तो 8 माइनस 21, 7 3 जा -21, माइनस बाहर आ जाएगी, 7 3 जा 21। तो 21 में से ज्यादा है 21, तो 8 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस के 13 बचेंगे। ये आपकी 8th टर्म आई एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 4th क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट टर्म। अब हमारे को क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है एपी की। उस कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस है इस 3, कॉमन डिफरेंस है। तो सॉल्यूशन करते हैं। 10 सबसे पहले हम जो हमारे को गिवन होगा उसको हम नोट डाउन करेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो हमारा वो कितना है, वो हमारा है 3, जिसको हम डी से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3। उसके बाद आता है नेक्स्ट, उससे आगे का हिस्सा स्टेटमेंट का, एंड हुज सेवेंथ टर्म इज 11, जिसकी सातवीं टर्म आपको क्या दी गई है, 11 दी गई है। A7 आपको गिवन है 11। तो हम क्या करेंगे कि A7 का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे को A7 गिवन है तो हम A7 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 6D इज इक्वल टू 11। अब एक बार ये चीज देख लीजिए कि ये आया कहां से। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है आपका। तो nth टर्म में जब हम इसमें A7 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, A प्लस n जो है 7 है, 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये। तो ये आएगा A प्लस 7 माइनस 1 जो होगा आपका 6 होगा, और D। तो ये चीज मैंने इसके प्लेस पे रखी, ठीक है। और D की वैल्यू हमारे को क्या गिवन है, A प्लस 6 इंटू डी के प्लेस पे हम 3 रख सकते हैं, और 11। ये सारा किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम कि A प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 11। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 18, जो इधर प्लस का है उस तरफ जाएंगे, इक्वल से उस तरफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। तो माइनस का 7 हमारा आंसर आ जाएगा। A की वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस की 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 1। क्या गिवन है कि फोर्थ टर्म है आपके पास एपी की, वो है 1, एंड द 11th टर्म इज 15। आपको फोर्थ टर्म गिवन है 1 में है, और 11th टर्म जो है वो है 15। उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म। हमारे को दो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे को गिवन है वो नोट डाउन करेंगे। A4 जो है हमारे को गिवन है वो है 1, और A11 जो है वो आपको गिवन है 15, ठीक है जी। और आपको कैलकुलेट करना है ये
यानी कि फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है आपको, फर्स्ट टर्म, और आपको कैलकुलेट करनी है nth टर्म। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीजें आपको इस तरीके के क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है, जैसे फोर्थ टर्म गिवन है तो फोर्थ टर्म का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म के अंदर n की वैल्यू 4 रख के। तो a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, a प्लस 10d इज इक्वल टू 15, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ कि क्यों लिखा है मैंने इस तरीके से a4 को। तो nth टर्म में जब हम n के प्लेस पे 4 रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला आपका, तो a4 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, a प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 नहीं होगा क्या, तो इसको मैंने a प्लस 3d कर दिया है। और इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न पे जब a11 कैलकुलेट करूंगा मैं, तो a प्लस 10d आ जाएगा आपका और इज इक्वल टू 15 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज को मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारे को क्या मिलेगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों तीनों पे माइनस साइन आएगा, तो यहां से हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, माइनस 10 में से जाएंगे प्लस के 3, तो माइनस का 7d इज इक्वल टू माइनस के 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से हमारी 2 पे, तो d इज इक्वल टू 2 आया। ठीक है, इससे आगे हम क्या करेंगे कि हम d की वैल्यू या इक्वेशन 1 में रखे या इक्वेशन 2 में रखे, किसी में भी रख के a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग वैल्यू ऑफ d, पुटिंग d is equal to 2 in equation 2, in equation 2 मैंने इक्वेशन नंबर 2 में d के प्लेस पे 2 रख दिया है, जो वैल्यू आई थी d की। तो हमारे को क्या मिलेगा, a प्लस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 15, तो जी a प्लस 20, 10 टू 20 हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, माइनस के 5, ये आपका आंसर आ जाएगा कि a की वैल्यू क्या आई हमारी, -5। तो अब हमारे को कैलकुलेट क्या करना रह गया, एक तो हमारे को फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी थी और एक हमारे को nth टर्म कैलकुलेट करनी थी इसकी। तो हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। हमें इसमें से दो वैल्यू तो मिल चुकी है, जैसे तो d की वैल्यू मिल चुकी है और एक a की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो nth टर्म क्या हो जाएगी अब आपकी, a के प्लेस पे रखेंगे -5 प्लस n के प्लेस पे रखेंगे हम कुछ भी नहीं रख पाएंगे, n तो सेम रहेगा क्योंकि nth टर्म तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें, और d के प्लेस पे हमारी क्या आ जाएगी 2, तो -5 प्लस जब n की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2n बन जाएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 की तो -2 हो जाएगी, -1 है तो -1 की 2 से मल्टीप्लाई -2 आएगी, माइनस के 2 माइनस के 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 7 प्लस 2n, ये हमारी nth टर्म की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 34। क्या आपको क्या देता है कि सेवेंथ टर्म है एपी की वो है 34, उसके बाद देता है कि 15th टर्म इज 74, 15वीं टर्म जो है इसकी 74 है, फाइंड इट्स 40th टर्म, इसकी 40वीं टर्म फाइंड कीजिए। जो चीजें आपको गिवन है उसको हम लिखेंगे, तो A7 क्या हो जाएगा आपका, वो है 34, और A15th टर्म क्या है 74। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम इसका कि a प्लस
60, यहाँ से जो कम है उससे एक नंबर कम करेंगे क्योंकि n-1 होगा तो n-1 7 -1 होगा तो 6 हो जाएगा यहाँ 6d इज इक्वल टू 34। ये आपका ये आपकी मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली है। नेक्स्ट टर्म आती है कि a15 को लिखेंगे तो a प्लस 14d हो जाएगा क्योंकि a प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इज इक्वल टू 74। ये आपको कि मैंने सेकंड इक्वेशन मान ली है। तो इनको सॉल्व करते हैं हम, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस चीज को। तो हमारे पास क्या आएगा कि a से तो हमारी a कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी और जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 में से 14 जाएगा माइनस का तो माइनस के 8d बच जाएंगे। तो जब हम 34 में से 74 में से 34 जाएंगे क्योंकि 74 ज्यादा है तो माइनस का आएगा हमारे पास साइन, और 4 में से 4 जाएंगे 0 और 7 में से 3 जाएंगे हमारे पास क्या बच जाएगा 4 बचेगा। तो इसमें माइनस से हमारी माइनस कैंसिल हो जाएगी और 8 से हमारी टेबल जाएगी 5 पे, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 आएगी। क्लियर। और जब हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में रख लो या सेकंड में रख लो, किसी में भी रख सकते हैं, तो हमारे को क्या मिल जाएगी a की वैल्यू मिलेगी। तो हम रखते हैं तो क्या मिलेगा हमारे को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग d इज इक्वल टू 5 या डायरेक्ट लिख दो कि d की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं जो हमने निकाल ली है इन इक्वेशन 1। तो हमने इक्वेशन 1 में रख लिया अब की बात, तो वी गेट हमारे को क्या मिलेगा a प्लस 6 इंटू डी के प्लेस पे 5 आ जाएगा आपका और इज इक्वल टू 34। तो a प्लस 6 5 जा 30 होता है आपका और इज इक्वल टू 34। तो a इज इक्वल टू 34 माइनस 30, तो हमारे पास 4 बच जाएगा। a की वैल्यू क्या आई हमारी 4 आई। तो हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, a40 कैलकुलेट करना है हमारे को। तो a40 का फॉर्मूला क्या होगा आपका a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास a की वैल्यू भी है d की वैल्यू भी है, तो इसको रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a के प्लेस पे हम रखेंगे 4 तो 4 आएगा प्लस 40 माइनस 1 39 हो गए इंटू d के प्लेस पे आएगी 5। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस 39 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 जा 45, 4 आपका कैरी और 3 5 जा 15 और 4 19 195। तो इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास a40 की वैल्यू कितनी आती है 199। ये आपका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द AP whose sixth term is 5। आपको दिया क्या है a6 दिया है 5 और 13th टर्म दी है इज -2। तो हमारे को सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो चीज गिवन है वो ही लिखेंगे हम। तो a6 आपको गिवन है वो है 5 और a13 आपको गिवन है वो है -2। a13 कितना है -2 है। तो इनके फॉर्मूले लगाएंगे हम, जब इनको एक्सपेंड करेंगे a6 के तो a प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। a प्लस 5d इज इक्वल टू 5 है और a प्लस 13 माइनस 1 12 हो जाएगा इज इक्वल टू -2 है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 माना। तो इसको जनरली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a से आपकी ये कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी और जब 5 में से 12 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा इज इक्वल टू 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा वो 7। तो जब 7 से 7 1 पे डी टेबल और d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो पुटिंग d इज इक्वल टू -1, d के प्लेस पे हमने क्या रखा -1 रखा, इन इक्वेशन 1 रख दिया मैंने, इन इक्वेशन 1। तो हमारे को क्या मिलेगा वी गेट, तो क्या मिलेगा a प्लस 5 इंटू डी के प्लेस पे -1 रखेंगे और इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। a प्लस
प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू माइनस वन है, प्रोडक्ट होगी तो माइनस का 5 आएगा, इज इक्वल टू 5। और जब ये 5 उस तरफ जाएगा इक्वल टू से उस तरफ, तो हमारे पास क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10। a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ गई। तो हमारे को क्या करना है, ap फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आई है 10, उसके बाद d जो है वो -1 है, तो हर बार एक टर्म एक नंबर कम होता चला जाएगा, इसमें से 10 -1 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7, फिर 6, इस तरीके से चलती चली जाएगी आपकी एपी।